हेलो एवरीवन, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का सबसे प्यारा सा टॉपिक दैट इज कॉल्ड वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। क्या बात है, वंडरफुल ही बोला गया है तो बिल्कुल वंडरफुल होने वाला है, क्योंकि सर सिलेबस जो है ना, ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा है और बहुत कुछ सिखाएगा और बहुत छोटा छोटा चीज़ सिखाएगा। तो टेंशन लेना नहीं है, बढ़िया से पढ़ना है। तो स्टार्ट करें। देखो क्या बोला गया है, ज्ञान दिया गया है कि एज ह्यूमन बींग। अच्छा, ह्यूमन बींग क्या होता है? व्हाट इज ह्यूमन बींग? इंसान, है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या इंसान जानवर है? क्या इंसान जानवर नहीं है? वी बिलोंग्स टू द एनिमल फैमिली। तो एनिमल को जानवर बोलते हैं, तो क्या इंसान जानवर नहीं हुआ? यस, जस्ट लाइक दैट। बट एनीवे, हम लोग का माइंड थोड़ा सा डेवलप ज़्यादा है, वो लोग का माइंड थोड़ा कम डेवलप है। इसी कारण से ना हम लोग एक पैटर्न बना लिए बोलने का। तो सब कुछ बिल्कुल आश्चर्य वाला बात है, कोई बात नहीं। एज ए ह्यूमन बींग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग्स। अच्छा क्या बात है, क्या हम लोग अपने सराउंडिंग को लेकर क्यूरियस हैं? अच्छा, सराउंडिंग मतलब क्या हुआ? हमारे आसपास में सर लाइट से बॉल जल रहा है, सर लाइट से ये भाई सब चल रहा है। सर आप ऐसे लिख दिया ना, ऐसे लिखा गया। हाउ इट इज पॉसिबल? आप लोग याद करो, जब आप लोग छोटे थे, शायद छोटे थे, उससे ही पहले हम जब छोटे थे तब का बात कर रहे हैं, मोबाइल वगैरह नहीं था, है ना। आता था तार वाला टेलीफोन, वो भी नहीं था मेरे घर पे। मेरे का मतलब हम लोग थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तब आया तार वाला। जब जमीन को कोड़ कोड़ के अंदर तार बिछाया गया, उसमें से टेलीफोन का तार निकाल के कनेक्ट कराया गया था। तो पहले ऐसा भी नहीं था। तो क्या होता था, चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा देश कहाँ तुम चले गए, ये लिखे और एक आदमी को दिए, वो जाके उसको दिया, वो पढ़ा, फिर वो लिखा दिया, फिर वो आदमी आया तो पढ़ा। और नहीं तो मान लो तुम मुंबई में बैठे हुए हो, हाँ, मान लो तुम मुंबई में बैठे हो, कुछ अर्जेंट हो गया, ठीक है, अब भेजना है लेटर लिख के, या फिर फैक्स कर सकते थे। मान लो लेटर्स लिख के भेजते हैं, तो सोचो कितना देर लगेगा। जाओगे तुम, यहाँ लिखोगे, जाके डाकिया वाला को दोगे, जमा कराओगे पोस्ट ऑफिस में, फिर वहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। अब देखो, ये खटाक से निकाले हाथ, नाम हम सब सेव है, मोबाइल नंबर टाइप किए, मैसेज कर दिए, नहीं तो फिर फोन, नहीं तो वीडियो कॉल। क्या ये सब आश्चर्य नहीं लगता है? अच्छा सुनो, एक वक्त जरूर ऐसा रहा होगा जिसमें फोन नहीं था। क्या आदमी उसमें सोच पाता था कि भाई एक समय हम वीडियो कॉल पे तुमको वहां से वहां देखते रहेंगे? नहीं। मेरे गांव में ना एक बाबा हैं, तो करते क्या है कि उनका जो है ना, नहीं होता है कि विदेश जाना है, कोई कमाने जाता है ना विदेश, तो उनका बच्चा ना विदेश गया था कमाने के लिए, ठीक है, मतलब अंकल लगते हैं मेरे। तो वो गया विदेश, तो फ़ोन किए वहाँ से। तो फ़ोन जानते भी हैं, पहले छोटा वाला मोबाइल होता था, है ना, छोटा सा। तो बोले हेलो, तो बोले हेलो, हो एक बात बतावा, क्या बात? तू बड़ा होतना दूर, हम बनी इतना दूर, हित जो के फ़ोन से कैसे बात होता? तो क्या सोचे आप लोग कि कितना बहुत बड़ा बात नहीं है, मिलियंस ऑफ मिलियन किलोमीटर दूर, राइट। आप यहाँ से आप मून पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे? सैटेलाइट से। दिस इज पॉसिबल। तो क्या ये क्यूरियस नहीं है? बहुत शानदार क्यूरियस है। एक बात और बताएं, वाटर जो हम लोग पीते हैं दैट इज कॉल्ड वाटर। सर ये पानी जो है ना, पानी, इस पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था H2O। क्या है सर? ये H2O है बाबू। ये बना हुआ है दो चीज से, हाइड्रोजन से और किसी से बना हुआ है सर? ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों का दोनों गैस है। क्या है ये? गैस है। देखो इस रूम में गैस घूम रहा है, क्या घूम रहा है? ऐसे से हाथ करो, तुम्हारे हाथ में महसूस होगा कि कुछ तो टकरा रहा है, हवा। वो हवा क्या है? इट इज अ कंपोजिशन ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। अब सोचो, इस हवा में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और इस तरह से कुछ हो रहा है नेचर में ही कि सर ये दोनों कंबाइन कर गया और लिक्विड बना दिया। सोचो कितना बड़ा बात है। क्या क्यूरियस नहीं है? सुबह सुबह मम्मी गैस ऑन की, आलू डाली, मसाला डाली, सब कुछ डाली और खाना पक गया। क्या क्यूरियस नहीं है? ये क्यों पक गया भाई? नहीं हो रहा है ना। हम सर मार्केट से गए, खरीद के लाए, क्या टमाटर खाएंगे, टमाटर, टमाटर ला के रख दिए घर में, मम्मी फ्रिज में नहीं रखी थी, टमाटर खराब हो गया। दूध लेके आए, दूध नहीं बॉयल हुआ था, दूध फट गया। तो क्या ये सब क्यूरियस नहीं है? ये सब कुछ साइंस सिखाएगा हम लोग को, ठीक है। हालांकि साइंस इससे बहुत ऊपर उठ चुका है, बट एनीवे हम लोग नीचे से सीखेंगे, बढ़िया सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है सर। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। सर बचपन से ही हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, काहे ऐसे हो गया? नहीं, नहीं पूछते हैं हम लोग पापा से, पापा ऐसे क्यों हो गया? नहीं। दिखेगा छोटा छोटा बच्चा को, इधर से निकल रहा है, कहा स्टार, स्टार दिखाई देगा, पापा क्या है? पूछता है ना बच्चा सब, स्टार रात में, ये क्या है? अच्छा आप लोग कभी देखे हैं स्टार ट्विंकल करते हुए? जो ट्विंकल करता है क्या? नहीं करता ट्विंकल? स्टार जो मंगाता नहीं है क्या? करता है ना।
तो क्यों ट्विंकल कर रहा है, ये भी एक साइंस है, इसके बारे में लोग जानेंगे बहुत बढ़िया से। बट एनीवे, बच्चा लोग तो पूछता ही है, नहीं पूछे फिर सीखे कैसे? तो खूब पूछना है ना, जो समझ में नहीं आ रहा सब पूछ देना है, लपेट देना है टीचर को, सर ये भी बताइए, सर ये भी बताइए, सर वो भी बताइए। ठीक है, अच्छा चलो। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे सर बोले हैं कि काम करो, हम लोग ना एक काम करते हैं, बनाते हैं किसी चीज़ का मॉडल, ठीक है, मॉडल बनाइए मॉडल। तो मॉडल कहाँ बनाइएगा आप लोग? सर बैलगाड़ी लगा देंगे, पहिया लगा देंगे, है ना, बनाएंगे सर बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। और बैल कौन बनेगा? तो सर हाथ से पकड़ खींच देंगे ऐसा ही ना होगा? अब क्या हुआ कि आप हाथ से पकड़ खींचे और चक्का टूट गया, ले बैलगाड़ी टूट गया। तो आपने एक बात उसमें ऑब्जर्व किया होगा, या फिर आप कोई खिलौना खरीद के लाए होंगे, उसमें चक्का रहेगा, बीच में पुली रहेगा जो उसको सपोर्ट करेगा, चक्का फ्री होना चाहिए रोटेट करने के लिए। अच्छा बात बताओ, जिस समय इंसान के पास उतना खोपड़ी नहीं था, तो क्या इंसान गोल चक्का बनाया होगा? नहीं बनाया होगा। क्या बनाया होगा? वो बनाया होगा किसी शेप का बनाया होगा, अदर देन सर्कल बनाया होगा। फिर उसको मालूम चला होगा कि इसको पलटने में बहुत तकलीफ हो रहा है, तो फिर कट 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 करते 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 फिर गोल बनाया होगा। गोल जब बनाया तो देखा अरे बहुत बढ़िया से गुड़क रहा है, उसी को गुड़कावना बना के खेल रहा है सब। और देखो आजकल गाड़ी में इस्तेमाल हो रहा है। नहीं सोचो, सबसे ज्यादा ओवरलोड लेके चलने वाला क्या है? ट्रेन। और ट्रेन का भी चक्का गोल है। क्या बात है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, एज वी इंटर्ड द मिडिल स्टेज वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी। जैसे जैसे हम लोग बड़े होंगे, चीज़ें नया नया सीखने को मिलेगा और हम लोग सीखते जाएंगे, नई चीज़ जानते जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग नहीं जान रहे हो तो सब कुछ, केमिकल रिएक्शन के बारे में नहीं जान रहे हैं, इस बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसके बारे में आप लोग नहीं जान रहे हैं, आगे चल के सब पढ़ना है। ये जो बैटरी मेरे पास में है और ये इसका चार्जर मेरे पास में है। अब तुम्हारे घर में जो रिमोट में बैटरी लगता है, क्या वो चार्ज होता है कभी? काहे नहीं होता है, इकाए हो जा रहा है सर। इस सबके पीछे साइंस है, सबके पीछे केमिस्ट्री है, सब कुछ समझेंगे हम लोग, लेकिन बाद में, अभी नहीं, है ना। इसको बोलते हैं झांसा देना। टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग पढ़ाएंगे हम सब बढ़िया से। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। तो हम लोग कोशिश करेंगे सर इसको पूरा खोल दें और समझे इस प्यारा सा अद्भुत सा दुनिया को। लेकिन ये प्यारा सा अद्भुत सा दुनिया वाकई में प्यारा सा और अद्भुत सा था, लेकिन इंसान का इंटरफेयर इसको बर्बाद कर रहा है। जैसे तेलंगाना का जंगल को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है। दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन दैट ह्यूमन आर क्रिएटिंग। इंसान सबसे बुरा चीज है, ठीक है ना। इंसान के पास जितना अच्छा दिमाग है ना, उसका मिसयूज भी इंसान उतना ही अच्छा से करता है। एक बात बताओ, एटम बम नाम तो सुने होंगे आप लोग। एटम बम कितना खतरनाक है, अगर आप लोग इसके बारे में जब पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो हिरोशिमा नागासाकी एक जगह है, वहां पर एटम बम के कारण से पूरा का पूरा पॉपुलेशन खत्म हो गया। इतना डेंजरस है। इनफैक्ट उसका इम्पैक्ट आज भी है। एनीवे रहने दो उसको। एंड फॉर दैट वी हैव न्यू सब्जेक्ट साइंस। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। चलिए वेलकम कर दिया खुद से कि चलिए आइए इस दुनिया में स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या क्या पढ़ना है वहीं से, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन। सर का इंट्रोडक्शन समझेंगे, बात करेंगे उसके बारे में। व्हाट इज साइंस, समझेंगे कि साइंस है क्या। साइंस एक सब्जेक्ट है, पढ़ेंगे इसके बारे में। एक्सप्लोर आवर होम्स प्लानेट अर्थ, ठीक है। देखो हम लोग का मतलब घर कहाँ पे है? सर धरती पर है। तो क्या हम लोग का धरती घर है? यस है। क्या सिर्फ हम लोग का घर है? ये तो सबका है। तो फिर इंसान सबको बर्बाद क्यों कर रहा है? देखो इंसान खाने के लिए, चाहे कोई भी जानवर किसी को खाने के लिए उसको मार सकता है, इट इज ओके, ये सही है, एक तरह सही है। बट इंसान सिर्फ अपने खुशी, अपने प्लेजर, अपने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दे, गलत चीज है। जैसे एक बात बताओ, जैसे जंगल में शेर तो है, वो तो जानवर खाएगा खाएगा, उसका नेचर है, खाएगा ही खाएगा, राइट। तो जंगल चाहिए ना, तो क्या इंसान अपने खुशी के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए क्या जंगल काट के हटा देगा? क्योंकि उसको शेर से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब हिरन से कोई मतलब नहीं है, मोर से कोई मतलब नहीं है। क्या तुम्हारे घर में मोर है, शेर है? नहीं है। तुम्हारे घर में तो कुत्ता है। हम ये बात नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत चीज है, बट हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि बाबू, जो हम लोग का ये धरती, जो धरती हम लोग का घर है ना, इस घर को अच्छे से रखना जरूरी है। इट इज आवर ड्यूटी टू मेंटेन द क्लीन एंड प्योर इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ। लेकिन इंसान ऐसा काम नहीं कर रहा है। इसीलिए आप लोग जब भी जाएंगे रोड पे, कुछ भी खाएंगे तो गंदगी नहीं फैलाएंगे रोड पे। मान लो कुछ खाया, चॉकलेट रैपर बचा, तो कुछ नहीं, पैकेट में डाल लेंगे, घर पे आके डस्टबिन में डालेंगे। फिर सुबह आएगा गाड़ी वाला, आया घर से कचरा निकाल, उसमें ले जाकर डाल देंगे, वो जाकर डिस्पोज कर देगा। तो ऐसे करना है, धरती को, अपने धरती को अच्छे से बचा कर रखना है, क्योंकि हम लोग का घर है, ठीक है। ओके सर। द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड एंड वाटर, समझेंगे हम लोग कि सर हम लोग के लिए फूड इंपॉर्टेंट क्यों है। आप लोग खाना खा के आए हैं? यस सर आए हैं। क्यों खाए हैं? सर भूख लग गया था इसलिए खाए थे। अरे नहीं, तुम जिंदा रह सको इसलिए तुम खाना खाए हो। जब पेट में बहुत जल्दी भूख लगता है तो पढ़ने का ही मन नहीं करता है, खेलने का ही मन नहीं करता है। बात सही है ना।
तो सर फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन क्यों? क्योंकि सर बिना फूड के हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, यानी फूड एनर्जी देगा, फूड से न्यूट्रिशन मिलेगा, फूड से विटामिन मिलेगा, फूड से फैट मिलेगा, फूड से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फूड से प्रोटीन मिलेगा। क्या बताएं क्या क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। अब सोच रहा होगा कि आइसक्रीम में क्या मिलेगा, है ना? तो आइसक्रीम में मज़ा आएगा, है कि नहीं? ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यहाँ देखिए मटेरियल अराउंड अस, तो हम लोग के आसपास में कौन कौन सा मटेरियल है ना? कौन कौन सा मटेरियल है? ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स, क्या क्या है सर साइंटिफिक मेथड्स, और क्या बात करेंगे? एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बात करेंगे और की नोट समझेंगे हम लोग लास्ट में। तो स्टार्ट करें, टॉपिक स्टार्ट किया जाए। रेडी हैं आप लोग? यस सर, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, इंट्रोडक्शन। फ्रॉम अ यंग एज ह्यूमन आर नेचुरली क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। तो सर शुरुआत से ही जो भी छोटे छोटे जीव हैं, प्राणी हैं, इंसान हैं, वो सभी नन्हे पुने जो बच्चे होते हैं वो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरियस? जिज्ञासु, जिज्ञासा होना, राइट ना? अब किसी का नाम है जिज्ञासु है तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जिज्ञासा का मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा मन में क्यूरियोसिटी है, जानेंगे सर ऐसे क्यों हो गया। सर पेंसिल से लिख दिए, रबड़ से मिटा दिए, काहे मिट गया सर? सर पेंसिल मेटल है कि नॉन मेटल है सर? सर पेंसिल करिए काहे है सर? हैं सर पेंसिल को क्या बोलते हैं सर? ग्रेफाइट बोलते हैं। सर ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? हाँ करेगा। तो सर लकड़ी कहाँ नहीं करता है? ये सब साइंस है। नहीं, जो तुम्हारे पेंसिल के अंदर है ना, किसी के पास पेंसिल है? जल्दी लाओ। पेंसिल के अंदर जो है ना, उसके अंदर जो आपको काला काला दिख रहा है, दैट इज ग्रेफाइट। अरे भाई हमको एक ही को चाहिए। ये देखो, ये जो है ना, ये ग्रेफाइट है। क्या है जानते हो? एक कार्बन का फॉर्म है। ये जानते हैं आप लोग? और ये बता दें। ये सर कार्बन से बना हुआ है। और जो आप लोगों के घर में डायमंड आता है खरीदा के, सबसे महंगा चीज है, डायमंड का रिंग मिला हुआ है 1.5 लाख का। है डायमंड का रिंग बना हुआ है, गला का ज्वेलरी बना हुआ है 5 लाख का, 7 लाख का, करोड़ रुपया का। तो बाबू इसमें और डायमंड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो बेसिक कंपोनेंट है ना, इसको बनाने में और डायमंड को बनाने में जो इस्तेमाल हुआ है ना, कार्बन, दोनों सेम ही है। सर ये साहब कैसन है, डायमंड कैसन है बताइए? तो करिया है वो कितना साफ रहता है। ये साइंस है, इसके बारे में हम समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे तो मालूम चलेगा सर कि करंट पास करेगा। अगर हम इधर करंट करें ना तो इधर करंट आ जाएगा। तब लोग गलती मत करना, कभी घर पे ट्राई मत करना, करंट मारेगा। एक्सपेरिमेंट करके हम लोग दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है? एक्सपेरिमेंट करके हम दिखाएंगे कि ये, यस आप लोग देख चुके हैं पिछले वाले क्लास में। तो सर क्या मालूम चला कि सर ये नॉन मेटल है एक तरह से, लेकिन करंट पास कर रहा है। तो साइंस में एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्शन है ये, बात समझ में आया क्या? तो सर साइंस है, बहुत कुछ सिखाएगा। तो क्या लगता है, देखिए तो यहाँ पर क्या बोला गया? दिस क्यूरियोसिटी डिराइव्स अस टू एक्सप्लोर एंड आस्क क्वेश्चन। और इसी क्यूरियोसिटी के सर कारण से हम लोग ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ देते हैं। काहे हो गया सर? नहीं समझ में आया सर? फिर से बताइए सर। ठीक है, तो आप लोग को भी पूछना है, जो चीज़ समझ में नहीं आया पूछना है। क्यूरियोसिटी है तो ही स्टडी है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो रहा है और आप नहीं पूछ रहे हैं तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और डेवलपमेंट तो होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे। थिंक अबाउट हाउ बेबीज एंड टोडलर्स कॉन्स्टेंटली टच हैं, टेस्ट एंड ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड देम। देखो छोटा बच्चा जो होता है, जानते हो छोटा बच्चा कैसे कितना बदमाश होता है? लालटेन आप लोग जानते हैं? लालटेन पहले जलता था, अब तो लालटेन का सिस्टम ही खत्म हो गया है। लालटेन ना जलेगा तो उसका जो बाहर शीशा होता है ना, गर्म होता है, तो बच्चा को बोला जाएगा मत छूना, हाथ जल जाएगा, फिर भी नहीं मानेगा, वो जाकर टच करेगा। क्यों करता है वो टच? वो देखना चाहता है कि आखिर क्या होता है। आप बोल रहे हैं ना, ठीक है बोलिए, अपना बोलते रहिए, हमारा जो काम हम करेंगे, है ना? गिलास में पानी रहेगा, मत छुओ गिर जाएगा, जा गिराएगा, और सीधा गिलास रहेगा तो फूटेगा। आप कर भी क्या सकते हैं? उसको जानना है, उसको सीखना है, क्या है ये, क्या है, व्हाट इज दिस, वो देखा नहीं कभी। देखो इंसान क्या है ना, चीज़ों को देख देख के सीखता है। वो मतलब ऐसा नहीं कि मम्मी के पेट से ही सीख के आया होगा, नहीं, वो देख देख के सीखेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये कितना अजीब बात है। सपोज करो कि हम मान लें कि हम पीएचडी कर रहे हैं अभी, राइट? तो क्या जरूरी है कि मेरा बच्चा पीएचडी वाला क्वालिटी लेके आएगा? हो ही नहीं सकता है। ये कैसे होगा सर? सीखेगा वो क्या? जैसे आप लोग के मम्मी पापा मान लो किसी के इंजीनियर हैं, किसी के पापा इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो क्या उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा? क्या उसको सब कुछ याद रहेगा? नहीं, सब कुछ सीखना पड़ता है फ्रॉम जूनियर से। तो यही बोला गया है कि सर क्यूरियस रहता है छोटा छोटा बच्चा और चीज़ों को टच कर करके सीखता है। क्या सिस्टम है सर? आइए यहाँ पर, दिस नेचुरल क्यूरियोसिटी इज द फाउंडेशन ऑफ द साइंस। और यही क्यूरियोसिटी क्या है? साइंस का फाउंडेशन है। एक बात समझो आप लोग, जब सूरज जिस समय समझो इस चीज़ को, जैसे मान लो कि जैसे इंसान का एवोल्यूशन हुआ, इंसान बना, जानवर से इंसान बना, चिंपांजी से बना ना इंसान,
तो इंसान क्या हुआ, देखा होगा आकाश में कि सर गोल गोल कुछ जल रहा है, रोज रात में बुझ जाता है, उजला जलता है, फिर दिनों में बहुत गर्म लगता है, रात में ठंडा लगता है। तो सोचा होगा कि देखे कैसे। सोचो इस बात को सोच के देखो आप लोग, जस्ट थिंक अबाउट इट, वो कैसे देखा होगा। आप लोग जानते हैं ना कि सर जमीन पर से बैठे बैठे हम लोग देख सकते हैं, टेलीस्कोप से यहाँ से सर मून को देख सकते हैं और भी प्लानट को देख सकते हैं। कैसे बना लिया होगा? वहाँ तो कोई बुक तो था नहीं शुरू शुरू में। क्या कोई बुक था कि कोई किताब लिख के चल गए हैं, अभी किताब है हम लोग के पास कि पढ़ना है, इसे जान लेना है, उसके आंसर लिख के लाना है? ऐसा तो था नहीं। तो फिर कैसे था सर? खुद का दिमाग लगाया गया। उसमें थोड़ी है मोबाइल के दिन भर मोबाइल देख के रील टाइम पास कर रहे हैं ऐसे ऐसे। हाँ, यही बड़ा बहुत अच्छा था, सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना? तो ये काम नहीं करना है। एक बात बताएं आप लोगों को, मोबाइल में ज़्यादा समय बिताइएगा तो माइंड डेवलप नहीं होगा। डोंट यूज दिस फोन। टाइम मिलता है तो खूब खेलेंगे मस्ती से, जो मिलता है साइकिल चलाएंगे, उसको कूट देंगे, घूमेंगे रोड पर, मतलब अपने ही कंपाउंड में घूमना है ना कि कहीं चले गए घूमते घूमते, फिर मालूम चला कि बाबू कहाँ है, सोना कहाँ है, मम्मी पापा रो रहे हैं, आसाम को आइएगा तो देर कुटाई। ये सब काम नहीं करना है, ठीक है? सुनिए, तो क्यूरियोसिटी जो है ना, ये साइंस का फाउंडेशन है, क्योंकि जब तक इंसान सोचेगा नहीं तब तक वो वहाँ पहुँचेगा नहीं, ठीक है ना? अच्छा, आप लोग तो इस चीज़ को देखे होंगे ना, छोटा फ़ोन से कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे स्क्रीन टच आ गया। पहले फ़ोन कितना मोटा था, फ़ोन कितना पतला हो गया, टीवी इतना मोटा भाई, अब कितना पतला हो गया। नहीं, ये देखो, ये बोर्ड कितना मोटा है भाई, ये कितना मोटा है, बस इतनी सी मोटा है, इतनी। ये बोर्ड जो इतना लंबा चौड़ा है, इतना छोटा है। ये मोबाइल पूरा का पूरा एंड्रॉयड है, मोबाइल ये एंड्रॉयड 11 है। जो काम मेरा फ़ोन करता है ये काम ही करेगा। इनफैक्ट लैपटॉप कनेक्ट किया गया है तो ये सिस्टम बना हुआ है। दिस इज साइंस। इस चीज़ के बारे में सोचना है, दिमाग लगाना है, तब डेवलपमेंट होगा। व्हाट इज साइंस? आइए साइंस के बारे में समझते हैं सर। बहुत बहुत बात है सर, साइंस तो बहुत कुछ है सर। अ वे ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स। ये क्या है सर? अवे एक तरीका है, एक रास्ता है, एक जरिया है। एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, इस दुनिया को समझने का, खोल के देखने का एक तरीका है। खोल के देखने का। एक बात बताओ, क्या लगता है जो चंद्रयान अभी हुआ है ना, तो सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा तो कोई था नहीं कि सर कोई मून पे बैठा हुआ है, रस्सी से पकड़ खींच लिया। नहीं। एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक देखते हैं। आप लोग सीढ़ी पकड़ के नीचे उतरते ना, खट 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 आराम से, अगर तुमको हवा में कूदा दे, अब बोलेंगे जाके वहीं पे गिरना है, क्या पॉसिबल है? लेकिन ऐसे रॉकेट को लॉन्च किया गया कि सर ये रॉकेट जो है ना, अर्थ के ऑर्बिट में गोल गोल घूमा 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 घूमा, उसके बाद निकला जाके पर्टिकुलर जगह पर रुका, गिरा, और तब जाके वहाँ पे ऑब्जर्वेशन हुआ। हालांकि इस पर एक बार हम लोग फेल भी हो गए थे, नो प्रॉब्लम, फिर दोबारा हुआ ही हुआ। अभी देखो एलन मस्क का नाम लोग जानते होंगे, ये ना एकदम उल्टा काम कर दिया है, रिवर्स लैंड मतलब लैंडिंग करा दिया। तो ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। साइंस के बारे में आप लोग थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखिए और समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है ये सीखने की कोशिश कीजिए। बदमाशी नहीं, पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई कीजिए, बहुत प्यारा चीज़ है साइंस, ठीक है? इट इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑब्जर्वेशन, आस्किंग क्वेश्चन, मेकिंग गेसेस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड फिगरिंग आउट द रिजल्ट। तो क्या क्या बोला गया? साइंस, साइंस क्या है? एक साइंस एक तरीका है, एक वे है किस चीज़ का एक्सप्लोर करने का और समझने का। कैसे समझोगे इस यूनिवर्स को, कैसे समझोगे? एक बात आप जान रहे हैं, अभी अपने यूनिवर्स में बहुत कुछ है जो हिडन है, ठीक है ना? क्या है सर? पेन मेरा गिर कैसे गया? यूनिवर्स में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो क्या है आपका, हिडन है। बहुत कुछ ऐसा है जो हिडन है, अभी इंसान सब कुछ नहीं जान रहा है। अभी आप लोग एक बात बताओ, सिंपल से बताओ, तुम लोग देख रहे हो सर गाड़ी जो है बैटरी से चल रहा है, पहले कैसे चलता था? डीजल और पेट्रोल से। आने वाले दिन में पानी से चलेगा, यस, है ना? तो सर पानी से चलेगा, आप सोचो कितना सस्ता हो जाएगा। हो जाएगा ना सस्ता? तो फिर जानते हो क्या होगा? पीने के पानी में प्रॉब्लम होगा। अच्छा एक बात जानते हो आप लोग, बता रहे हैं, हालांकि बहुत वाटर का सोर्सेज है, बस कनेक्शन करना पड़ेगा। दुनिया में बहुत पानी है, ऐसा नहीं है कि पानी कमी हो जाएगा, बहुत पानी। लेकिन ऐसा आप लोग जान रहे हैं ना कि गर्मी के दिन में आप लोग कहीं अपने, हम लोग कहीं एरिया में किसी किसी के घर में पानी कम आता है, ऐसा हो जाता है। बहुत सारे कल में पानी ही नहीं आएगा, जिसका लेयर जो लेयर है ना, लेवल जो है ऊपर है, उसके घर में पानी ही नहीं आएगा, ऐसा होता है। बट एनीवे, आप लोग क्या समझे सर कि साइंस एक वे है किस चीज़ का, एक्सप्लोर करने का, अंडरस्टैंड करने का इस यूनिवर्स को। कैसे सर? इन्वॉल्व मेकिंग ऑब्जर्वेशन, आप चीज़ों को समझो, देखो, आस्किंग क्वेश्चन, उसके बारे में क्वेश्चन पूछो, कैसे, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण है ये समझो। और क्या बोला गया? मेक गेस, अपने मन में कुछ विचार बनाओ, हाइपोथेसिस करो। सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं, ऐसे ऐसे होगा, कोई बात नहीं, गलत है तो कोई बात नहीं, गलत करके ही सही होता है, तो ऐसे गलती से नहीं डरना है, सोचना है। इसीलिए जब भी आपसे बोलते हैं कि बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है, तो अप्रोच तो करो,
गलत है तो कोई बात नहीं, सीखेंगे हम लोग फिर से। अच्छा, डूइंग एक्सपेरिमेंट, हम लोग एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को देखेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे एक दिन। एंड फिगरिंग आउट द रिजल्ट, बाद हम लोग रिजल्ट को देखेंगे। आया बात समझ में? ठीक है सर। अब देखो क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी या सर क्यूरियोसिटी बहुत है, कौन सी का छुट्टी हो जाए जल्दी से भागेंगे हम लोग घरे, है कि नहीं? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, द डिजायर टू लर्न, एक डिजायर है, इच्छा है, टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में जानने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अभी बिहार में है, पटना में है, क्या आपको पता है कि सर अमेरिका वाला बच्चा सब कैसे पढ़ता होगा? वो सबका टेक्निकली कितना एडवांस होगा? बहुत एडवांस होगा सब, होगा ना? लेकिन कोई बात नहीं, उसके पास संस्कार नहीं है तो हम लोग का ज़्यादा संस्कार है। एनीवे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस। ठीक है, ये क्या सर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस को समझने के लिए। ठीक है, क्या क्यूरियोसिटी का होना जरूरी है? बिना क्यूरियोसिटी का आदमी आदमी नहीं है, फिर क्या है? जानवर थोड़ी ना है। एग्जाम्पल देखिए, हाँ बिल्कुल जानवर है। अगर इंसान अपने इच्छा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अगर आप लोग एक पार्टिकुलर पैटर्न में, मतलब जो समाज का जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अनुसार नहीं जीजिएगा, तो इंसान और जानवर में कोई फर्क खास नहीं है। बता रहे कैसे? सपोज करो कि कोई लड़का ऐसा है जो दिन भर किसी से मारपीट करता है, गाली देता है, इज़ नॉट लाइक अ ह्यूमन, किसी को गोली मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, तो इंसान नहीं, वो जानवर है। इसीलिए बोला जाता है कि इंसान की तरफ बिहेव करो, जानवर की तरफ नहीं। तो कुछ लोग इतना र्यूड होते हैं, बट एनीवे वो सब बात नहीं हम लोग को समझना है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, इफ वी हैव एवर टेकिंग पार्ट इन अ टॉय टू सी हाउ इट वर्क, यू वर बीइंग क्यूरियस एंड डूइंग बिट ऑफ साइंस। ठीक है, क्या बोला गया? यू हैव एवर टेकन अपार्ट अ टॉय, अगर आप कभी टॉय को लिए हों और खोल खोल के उसको देखे होंगे तो समझ में आया होगा कि किस पैटर्न पे सेट किया गया। अच्छा जानते हो, एक बार होता है ना, हम लोग खिलौना खेलते हैं कि ऐसे पीछे की तरफ पुश किए छोड़ देंगे तो आगे बढ़ जाएगा, पुश किए छोड़ देंगे आगे बढ़ जाएगा, तो उसके अंदर क्या होता है? स्प्रिंग होता है क्या? कभी लोग खोल के देखे हैं? पत्ती टाइप का रहता है। ठीक है, साथ खोल दिए थे आप, कोई बात नहीं, तो उसमें ना, हाँ स्प्रिंग रहता है, पतला सा पत्थर टाइप का रहता है, वो ना पीछे लपेटा जाएगा और छोड़ोगे तो आगे चल जाएगा। आगे पढ़ोगे क्लास 10th में, क्लास 9 में पढ़ोगे कि सर हमने पोटेंशियल एनर्जी दिया और पोटेंशियल कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में। ठीक है, ये सब बात समझना आगे चल के। ठीक है जी, यानी वहाँ पर भी साइंस है। बढ़िया, आगे समझ में आया वाला चीज़? यस सर, बिल्कुल सर। यहाँ देखिए, साइंस इज एवरीवेयर, क्या लगता है साइंस सब जगह है? हैं, नींद में साइंस है क्या? तुम्हारे नींद में साइंस है कि हम सो रहे हैं साइंस हो रहा है? बता दो, क्या सो रहे हैं साइंस हो रहा है क्या? क्या साइंस हो रहा है बताओ? सपना क्यों आ रहा है? देखो ये बोला सो रहा है तो सपना क्यों आ रहा है, साइंस है। देखो, साइंस इज ऑल अराउंड अस, फ्रॉम टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड टू ह्यूज अमाउंट, फ्रॉम द सिंगल लीफ टू इंटायर फॉरेस्ट। क्या है सर? एक बात आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सर प्लांट जो होता है एक छोटे से सीड से बाहर निकलता है ना? आप लोग आम खाते हैं ना, आम, तो आम का जो बीज बचता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? गुठली। तो जो गुठली बचता है तो उस गुठली से जब जमीन में जाएगा तो छोटा सा उसे स्टेम निकलेगा, इतना सॉफ्ट होगा कि आप ऐसे मारो तो टूट जाएगा। लेकिन वही है स्टेम 1 साल के बाद इतना स्ट्रांग होगा कि आप ऐसे ऐसे मारो तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। 5 साल बाद इतना स्ट्रांग होगा कि तुम उसकी जगह ऐसे से हिलाओ तो भी नहीं टूटेगा। तो क्या हुआ सर, धीरे धीरे 1 पत्ता 2 पत्ता 3 पत्ता स्टेम स्टेम निकला और इतना स्ट्रांग हो गया। ये सब के पीछे साइंस है, इन सब के पार्ट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यही बोला गया है कि फ्रॉम टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड, छोटे से टुकड़ा है किसी चीज का, बालू के छोटे से, सैंड मतलब क्या? बालू, टू ह्यूज अमाउंट, टू ह्यूज माउंटेन, टू ह्यूज माउंटेन्स, फ्रॉम अ सिंगल लीफ टू इंटायर फॉरेस्ट। ठीक है, एक छोटे से पत्ता से लेके पूरा पेड़ तक का अगर हम समझे। एक बात आप जानेंगे कि सर बेसिकली अगर हमारे पास में इतना बड़ा पत्थर है तो उस पत्थर को ना वेदरिंग होते होते छोटे छोटे सैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस है। तो इन सब के बारे में हम लोग को जानना है। एग्जाम्पल्स की बात करें, कुछ बात है सर, स्टार्स साइनिंग इन द नाइट स्काई, है ना? रात में सर क्या होता है? स्टार ट्विंकल करता है, साइन करता है। क्या ये बात सही है? स्टार साइनिंग इन द नाइट स्काई। क्या तारा को देखें आप लोग, तारा को, स्टार्स को? बेसिकली एक बात बताएं, स्टार्स ना अपने आप में एक बहुत बड़ा बड़ा प्लानट है। इट इज़ नॉट लाइक ए छोटा छोटा बॉल्ब। अर्थ का जो सन है ना, उसी तरह से वो भी ग्लो कर रहा है, सन की तरह वो भी ग्लो कर रहा है। अर्थ का सन नहीं है, सोलर सिस्टम का सन है, क्योंकि अर्थ उसी का पार्ट है इसलिए हमको दिखाई देता है। तो सर उसी सन की तरह बहुत बड़ा बड़ा और भी है जो उस सन से दूर है, इसी कारण से इतना छोटा दिखाई देता है।
हम लोग को मतलब जो सन है इतना बड़ा दिखाई देता होगा, यही ना, इतना बड़ा नहीं बड़ा ना, या इतना छोटा, यही ना दिखाई देता होगा, राइट। जो हमको दिखाई देता होगा वही तुम लोग को भी दिखाई देता होगा। अच्छा एक बात बताओ, कभी एरोप्लेन उड़ते देखे हो? एरोप्लेन तो छोटा ही दिखता है, लगता है इतना बड़ा है, बहुत ऊपर रहेगा तब, बहुत ऊपर रहेगा तब, जब नीचे रहेगा तब थोड़ा लगेगा बड़ा है। बड़ा कितना लगेगा लगभग में, पोल कितना बड़ा, यही ना समझ में आता होगा कि पोल इतना बड़ा दिख रहा है। लेकिन जब नजदीक में जाओगे ना तब मालूम चलेगा तो बहुत ही बड़ा था सर, बड़ा चौड़ा सब कुछ था। यानी जो चीज जितना दूर रहेगा उतना ही छोटा दिखेगा, नहीं, जो चीज जितना ही दूर रहेगा उतना ही छोटा दिखेगा। इसी कारण से स्टार्स बहुत बहुत दूर है, इसी कारण से सर, बहुत दूर मतलब क्या, साइंस से भी, मतलब सन से भी दूर है, साइंस से दूर नहीं है, सन से भी दूर है, ठीक है सर। साइंस एक्सप्लेन दैट स्टार्स शाइन बिकॉज ऑफ द रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड देम। हाँ बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से सन के अंदर रिएक्शन होता है उस तरह से स्टार्स के अंदर भी रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसके बारे में लोग सीनियर क्लास में पढ़ना है। तो सर साइन लाइट के कारण से आता है, वहाँ पे रिएक्शन होता है, वहाँ से तुम्हारा हीट एनर्जी निकलता है। हीट एनर्जी क्या, घर में तुम्हारा जब गैस ऑन होता है तो उससे हीट निकलता है, तो हीट एनर्जी है, उसी तरह से हीट एनर्जी वहाँ से भी निकल रहा है। अब बात करेंगे इसके आगे हम लोग कल, चलो।